अब जहां दिल्ली में बढ़ते आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच के झगड़े थोड़े कब जो हुए हैं, इसलिए भी शायद क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन देते हुए अब सीएम रेसिडेंस को भी छोड़ने का प्लान बना लिया है। किसे ही पता था कि दिल्ली के बाद ये झगड़े अब कर्नाटका में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलेंगे। पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब बीते दिनों कर्नाटका हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया को झटका देते हुए ये अपहोल्ड कर दिया था कि गवर्नर गहलोत द्वारा दिए गए सैंक्शन इन द मूडा केस एलिगेशन सही है। अब जहां बीजेपी इन टर्न ऑफ इवेंट से खुश दिखी थी, वहीं उन्हें एक बड़ा झटका मिला है जो कि आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी पर वापस से उंगलियां उठा सकता है। तो ऐसे कौन से मामले की यहाँ बात हो रही है और कैसे इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का नाम जुड़ा है और कैसे देश में एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चर्चा उठी है, हम आगे देखेंगे। हालांकि पहले ये समझ लेते हैं कि इस एफआईआर के फाइल होने के बाद से कर्नाटका में क्या प्रॉब्लम्स वापस से क्रिएट हुए हैं। जहां एक और कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया, उनकी वाइफ और उनके ब्रदर इन लॉ सब पर ही एफआईआर फाइल हुआ है, वहीं उल्टा स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले ली है। आसान शब्दों में स्टेट में किसी भी केस में जांच करने के लिए अब सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस कंसेंट को वापस लेने के बाद से वापस से एक केस कर्नाटका हाईकोर्ट जा पहुंचा है और जहां पिटिशनर के रूप में एक्टिविस्ट स्नेहामयी कृष्णा ने इस मुद्दा स्कैम में अब सीबीआई की जांच की ही मांग की है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि अगर कोर्ट सीबीआई की जांच परमिट कर देती है तो कर्नाटका सीएम के जनरल कंसेंट विड्रॉ करने से कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ चुकी है। लेकिन बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने अब बीजेपी के भी टॉप लीडर्स की परेशानी बढ़ा दी है, जब उनके सामने एक प्ली आ पहुंची ये स्टेट करते हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत उन्होंने जबरदस्ती पैसे वसूले हैं। ये कंप्लेंट आदर्श अय्यर ऑफ द जनाधिकार संघर्ष संगठन द्वारा फाइल की गई है, जिन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का इल्जाम लगाया है। सिर्फ उन पे ही नहीं बल्कि इस कंप्लेंट में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, कर्नाटका बीजेपी लीडर्स नलिन कुमार कटील और बीवाई विजेंद्र का भी नाम शामिल है। अब हम सबको पता ही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती थी और इस कंप्लेंट इसी बात पर जोर देती है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फोर्स किया गया था पैसे देने के लिए और इस स्कीम से सिर्फ बीजेपी को ही फायदा हुआ है। जितनी ही ये कंप्लेंट शॉकिंग है, उतना ही आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इसके बेसिस पर स्पेशल कोर्ट ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के खिलाफ एफआईआर फाइल करने का ऑर्डर भी पास कर दिया है। अब कोर्ट के इस ऑर्डर से उल्टा बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, जो अभी तक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर फाइल होने की वजह से उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रही थी और वहीं अब उल्टा सीएम सिद्धारमैया ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के रेजिग्नेशन की मांग कर ली है। तो ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा कि कर्नाटका में सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब है। अब जहां हमने इस बारे में बात की है, वहीं आपको बता दें कि पिटिशनर स्नेहामयी कृष्णा ने मुद्दा स्कैम में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हुए स्टेट भी किया है लोकयुक्ता वर्क्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और इसलिए उनके हाथ से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। जिसके साथ ही स्नेहामयी कृष्णा ने ऐड किया है, वी हैव आस्क्ड फॉर सीबीआई इंक्वायरी एज लोकयुक्ता वर्क्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड सीएम ऑफ कर्नाटका। सीबीआई मस्ट इन्वेस्टिगेट एज देयर आर मेनी डायरेक्शंस बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। Lokayukta had already given its report and the special court objected and slammed Lokayukta for their report, which people of the state know. In B. Nagendra's case, SIT gave a clearance to him, then ED objected to it and an FIR was filed. As per court orders, FIR has been filed. Inquiry officers asked me to come whenever required. I have assured them that I will give all documents related to the case. अब आपको बता दें कि लोकयुक्ता के पास 3 महीने का समय है इस मामले में एक जांच खत्म करने के लिए और इस बीच में और क्या अपडेट्स आ सकते हैं हमें जल्दी ही पता चलेगा। पर बीजेपी का खुद एक केस में फंस जाना शायद ही किसी को उम्मीद थी और इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि मूडा स्कैम में पॉलिटिकल लीडर्स की क्या राय है और शुरुआत करते हैं डिप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका डीके शिव कुमार से, जिन पर खुद ही करप्शन के कई चार्जेस लगे हुए हैं। I'm telling you again, there is no setback to the chief minister. It is a big conspiracy on all our leaders, including me, which we have faced earlier. Didn't I come clean? No case, my case on went out. So we'll fight it out. So what's we respect the legality of this country. Injustice will not be flown from the seat of justice, I've said. We will get justice. So what would be the course of action, sir? So what's the next legal action, sir? Thank you, sir. Thank you. वहीं कांग्रेस नेशनल स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद ने इस मामले में बीजेपी को फटकारते हुए क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। First and foremost, you said the alleged MUT scam. Let's understand one thing is
when this land was distributed, many of them from the JDS, from the BJP, multiple leaders have got it. It happened during the BJP's rule in Karnataka. And most important of all, there is a judgment today, but of course the Chief Minister of Karnataka will explore other possibilities. It's not the end of the road. And the Bharatiya Janata Party saying Satyame Jayate, I want to laugh at it, because we know who is a convicted politician and CM, and that is Yedurappa. He was convicted for corruption. And then what did the Bharatiya Janata Party do? He left the party and they again called him back. So they have a convicted, corrupt Neta sitting in their party. And who is the BJP president in Karnataka? His son. So please, they have to just keep quiet. We will take care of our problems. और एक नजर अपोजिशन पर डाल लेते हैं, जिसमें यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है। बड़ा झटका है, क्या कहना है इस मामले में? नहीं, झटका के अलावा और क्या हो सकता है? झटका नहीं है ये तो, इट इज ए स्लैप ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मिस्टर सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सिद्धरामैया के खिलाफ जो कुछ भी सैंक्शन दिया गया है तो एक निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, गवर्नर के रोल को लेकर के कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गवर्नर के माध्यम से बीजेपी टॉपल करना चाह रही है। सर नहीं ना, हम तो टॉपल करना ही नहीं चाहते। आप तो किसी को नेता को चुन लो ना, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को और सारे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी सरकार का टॉपल करने के कोई इच्छा नहीं है। 5 वर्ष आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप ठीक तरह से सरकार चलाओ, भ्रष्टाचार में मत पड़ो। और इसी के साथ एक नजर बीजेपी लीडर सीटी रवि की बातों पर भी डाल लेते हैं। हम स्वागत करेंगे। ला सबके लिए एक ही होता है। सिद्धरामैया जी के लिए अलग ला है क्या? अलग संविधान है क्या? देश में ऐसा नहीं है। संविधान सब लोग सबके लिए एक ही है, ला भी एक ही है। करप्शन हुआ है वहाँ, करप्शन प्रैक्टिसेस के वजह से उनको पत्नी को 14 सीट विजयनगर एक्सटेंशन में दिया है। आप आम आदमी है तो ये एक सीट भी आपको नहीं मिलता था। अब अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।